हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं सीधे फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अकाउंट पे और आगे की बात वही करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट पर आ गया हूं और दोस्तों, मुझे कैंपेन क्रिएट करना है ब्रांड अवेयरनेस और रीच के लिए। तो मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है उससे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखेंगी जो मेन है। वो है अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो दोस्तों, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो मॉडल फॉलो होता है वो होता है AIDA मॉडल। जैसा कि आप देख सकते हैं, A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर एंड A फॉर एक्शन। सपोज करिए आपका ऑनलाइन स्टोर है, तो कोई भी कस्टमर, उसकी जो बाइंग जर्नी है वो कैसी होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट शो करते हैं जिससे अटेंशन बनता है। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट आता है कि वो ये प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे। उसके बाद डिजायर होती है एंड फाइनली वो एक्शन लेता है, या तो उस प्रोडक्ट को वो बाई करता है या नहीं करता है। तो फेसबुक में जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी मॉडल पे आधारित है। अगर आप पहले देखें तो अवेयरनेस फेज के हैं, दूसरा कंसिडरेशन फेज के हैं जिसमें आपके इंटरेस्ट और डिजायर आते हैं, और थर्ड जो है वो कन्वर्जन फेज का है, यानी एक्शन फेज का, जिसमें एक्शंस आएंगे। कोई सेल होगी, आपकी स्टोर पे ट्रैफिक आ सकता है, वहां से सेल हो सकती है, या फिर कोई एक्शन जो आपने सेट कर रखा होगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं फेसबुक के अंदर। तो अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, और आप इस चीज को कहीं नोट भी कर सकते हैं कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। तो आज मैं अवेयरनेस जो फेज होता है उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसमें फेसबुक में हमारे पास 2 गोल हैं, या फिर 2 ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हम इन्हें, जो है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे होवर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बात जो लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि आप अपने ऐड ऐसे पीपल्स को दिखाएंगे जो आपको रिमेम्बर करें, मतलब आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अगर आप रीच ऑप्शन पे होवर लेके जाते हैं, यहाँ लिखा आ रहा है शो योर एड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। रीच जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है कि आप पर्टिकुलर एक दिन में कितनी बार ऐड दिखाना चाहते हैं या एक सप्ते में कितनी बार ऐड दिखाना चाहते हैं। पर ब्रांड अवेयरनेस में यह नहीं होता है। ब्रांड अवेयरनेस में जो एल्गोरिथम है फेसबुक बिजनेस मैनेजर की, वो ऑटोमेटिकली लोगों को ऐड दिखाती है। अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस की बात करूं, इसका जो लाइव एग्जांपल इस समय चल रहा है दोस्तों, वो है व्हाइट हैट जूनियर का ऐड, जिसको अभी अभी बाइजू ने टेक ओवर करा है, और ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू वो बहुत सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट तक लेके आ रहे हैं और रीटारगेटिंग ऐड भी कर रहे हैं। तो एक बार ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं और यहां से कर रहे हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं वो डिफाइन करनी होंगी अपनी। आप देख सकते हैं यहाँ कैंपल लेवल है, यहाँ एड सेट लेवल है, और यहाँ एड लेवल है। तीनों लेवल पे आपको सेटिंग्स डिफाइन करनी होंगी, और ये कुछ कुछ गूगल एड्स जैसा ही है। जैसे अगर मैं न्यू कैंपेन पे आता हूँ तो मुझे कैंपेन का नेम देना होगा, जो मैं दे रहा हूँ। टेस्ट ब्रांड मैंने नाम दिया है, स्पेशल एड कैटेगरी नहीं है, कैंपेन डिटेल, ऑक्शन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ब्रांड अवेयरनेस। आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, अभी दोस्तों इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद है एबी टेस्ट। एबी टेस्ट के बारे में एक अलग से ट्यूटोरियल में बताऊंगा, तब आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी एबी टेस्टिंग क्या होती है। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है दोस्तों, इसको आपको ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपके जबरदस्ती ज्यादा पैसे लग जाएंगे। इसको मैं कर रहा हूँ अब नेक्स्ट। अब आपको बनाना है इसमें एड सेट। जैसा कि आपको पता ही है कि आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। एड सेट नेम, आपको यहाँ पे एक नेम देना पड़ेगा, जो भी आप देना चाहें। मैंने इसका नेम दिया है टेस्ट सेट ब्रांड। इसके बाद दोस्तों, आपको बजट एंड शेड्यूल डिफाइन करना है कि डेली बजट आप या लाइफ टाइम बजट देना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ 200 रुपए है, आपको दोस्तों इसमें 100 रुपए से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं रखना है शुरू में। उसके बाद दोस्तों, स्टार्ट डेट और एंड डेट, या फिर आप कोई अपनी डेट भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप इसको कंटिन्यूअसली रन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शो मोर ऑप्शंस, रन एड्स ऑल द टाइम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब दोस्तों, आपको डिफाइन करनी है ऑडियंस। या तो आप नई ऑडियंस बनाएं, या फिर आप सेव्ड ऑडियंस को भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपकी कोई ऑडियंस तो होगी नहीं अभी, तो आप न्यू ऑडियंस को क्रिएट करें और
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ तो अभी पूरा इंडिया सेलेक्ट है, इसको मैं हटा रहा हूँ और मुझे अगर कोई लोकेशन डालनी है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। जैसे जयपुर ले लिया मैंने, जयपुर सिटी। तो जयपुर सिटी पूरी आ गई इसके अंदर और उसके आसपास का 40 किलोमीटर का एरिया इसके अंदर है। तो इधर जो ऑडियंस की डेफिनेशन है वहां आप मीटर देख सकते हैं। स्पेसिफिक टू ब्रॉड है, ये बिल्कुल सेंटर में है और मेरा जो एड है वो इतने लोगों तक पहुंच सकता है। और एस्टिमेट डेली रिजल्ट बता रहा है जो मेरी रीच आएगी वो 482 टू 1400 पीपल आ सकती है। ये केवल एक फोरकास्ट है, आप इसके ऊपर बिल्कुल 100% बिलीव ना करें, पर ऐसी रहने की संभावना हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों, अगर आप एज डिफाइन करना चाहते हैं लोगों की तो एज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन करता हूं और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता हूं, तो अगर मैं ट्रेनिंग के लिए ऐड बना रहा हूं तो मैं इस एज को कम भी कर सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें 45 ईयर्स तक रख सकता हूं। उसके बाद जेंडर्स डिटेल टारगेटिंग ये आप सेट कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने मेरी गूगल एड्स की सीरीज देखी है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं और अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नेम देना पड़ेगा। अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है प्लेसमेंट्स, तो आप ऑटोमेटिक रहने दें। अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। अगर आप चाहते हैं कि मैसेंजर में ऐड ना करूं तो नहीं होंगे। आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी चेक आप हटा सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे अपना ऐड दिखाएं। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज है तो आप वहां पे भी ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। फीड्स में दिखेगा, स्टोरीज में आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इन स्ट्रीम्स में दिखाना चाहते हैं कि नहीं, सर्च में दिखाना चाहते हैं, इन आर्टिकल में दिखाना चाहते हैं, एप्लीकेशन एंड साइट्स। तो ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहां जहां आपको ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे वी रिकमेंड हॉरिजॉन्टल 1.91:1 इमेजेस और वीडियोस। दोस्तों जो एड सेट लेवल की सेटिंग्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आपने इसमें देख लिया कि आपको कहीं भी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन अभी नहीं दिखा है। इसके बाद हम करते हैं इसको नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे क्रिएटिव बनाना है, मतलब मुझे यहाँ पे अब ऐड बनाना पड़ेगा। तो न्यू ऐड के जगह मैं लिख रहा हूँ टेस्ट ऐड ब्रांड। फेसबुक पेज जो भी मैं लेना चाहूँ अपने, मेरे जितने भी पेज हैं मैं कोई भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया। उसके बाद मुझे ऐड को सेटअप करना है। क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। तो दोनों चीजें जो भी चाहे मैं यूज कर सकता हूँ। इसके बाद फर्दर मेरे पास ऑप्शन है, आपको ऐड का फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। आप सिंगल इमेज और वीडियो लेना चाहते हैं या फिर आप carousel ऐड बनाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, काफी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है अगर आपकी वेबसाइट पे, तो आप carousel ऐड का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे ऐड होते हैं। अभी जब आगे चलेंगे तो मैं आपको एक carousel ऐड बना के भी दिखाऊंगा। उसके बाद सिंगल इमेज और वीडियो, तो आपको पता ही है कि आपको वीडियो और एक इमेज लेनी है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज है वो बदल सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ रही है। अगर मैं इमेज को चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अपलोड कर रहा हूँ मैं इमेज। तो एक लैंडस्केप इमेज मैंने ली है, जो भी रेशो ये बता रहा था उसी में ही। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी। अगर आप स्क्वायर लेना चाहें तो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं। एंड डन। तो दोस्तों मैंने इमेज यहाँ पे डिफाइन कर दी। आपको यहाँ पे ऐड दिख रहे हैं कि कैसे दिखेंगे। फेसबुक फीड्स में ऐसा दिखेगा, यहाँ और भी आपको प्रीव्यू दिख रहे होंगे जो प्लेसमेंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो प्लेसमेंट को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। और जो आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है वो कैसा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कैची सी हेडलाइन लिखनी है अपने ऐड के लिए कोई, जो इस इमेज के ऊपर आएगी। दोस्तों अगर आप इमेज इसमें रख रहे हैं तो आपको इमेज ऐसी रखनी है कि जिसमें टेक्स्ट कम से कम हो। अगर आप इमेज को 100% माने तो आप 20% से ज्यादा टेक्स्ट ना रखें इसके अंदर। अगर आप 20% से ज्यादा टेक्स्ट रखते हैं तो फेसबुक ये कहता है कि वो ऐड ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आप टेक्स्ट को कम से कम रखें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10% से ज्यादा टेक्स्ट ना रखें अपनी इमेजेस में, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद आप प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ
ज्वाइन आवर कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सेलरेट योर करियर। छोटी सी आपको हेडलाइन लिखनी है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, जिसमें आपकी बात पूरी हो जाए। उसके बाद अगर आप कोई यूआरएल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे आप हेडलाइन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और यहाँ पर यूआरएल भी आ जाएगा। तो अगर आप यूआरएल लिखना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं हमेशा लैंडिंग पेज को कॉपी करके ही पेस्ट करता हूं ताकि गलती होने की गुंजाइश ना रहे। तो मैं अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज ओपन कर रहा हूं और इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूं और मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद अगर आप हेडलाइन लिखें, वो अच्छी सी हेडलाइन लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले लिंक अगर आप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अप्लाई नाउ या फिर लर्न मोर। तो यहाँ पे आपको अपने ऐड दिख रहे होंगे कि वो कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग के बारे में तो दोस्तों अभी आपको नहीं पता चलेगा। और फेसबुक का पिक्सल प्रोग्राम होता है जो रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है, इसके ऊपर भी मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और उसके बाद आपका ऐड दोस्तों लगभग बन चुका है, बस इसको पब्लिश करना बाकी है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे ये रिव्यू होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा और आप इसको एडिट करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं और आपका ऐड थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा। दोस्तों जब आप पहली बार ऐड को पब्लिश करेंगे तो हो सकता है आपको 2 वर्किंग डे लग जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐड कुछ ही घंटों में वेरीफाई होके पब्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं काम। अभी मैं आपको रीच ऑब्जेक्टिव के बारे में भी नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रीच एंड कंटिन्यू। तो कैंपेन है टेस्ट रीच और ए बी टेस्ट अभी नहीं कर रहा है, नेक्स्ट। तो दोस्तों इसमें मैं सीधे नीचे आ गया हूँ। बाकी सारी चीजें तो आपको पता है, लगभग ब्रांड अवेयरनेस जैसी ही है। इसके नीचे आपको ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में जो अलग ऑप्शन मिलते हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो बिड कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, फेसबुक विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशंस, यूज द लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटेजी। तो 2 तरीके की स्ट्रेटेजी यहाँ चलती है, कॉस्ट कैप चलती है, कॉस्ट बिड चलती है। तो ये बता रहा है कि कॉस्ट बिड को आप कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका एंटायर बजट है वो किस में खर्च होना चाहता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 200 रुपीज सेलेक्ट कर रखा है, आप इसको 2000 भी कर सकते हैं। तो आपकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपको इसमें दोस्तों 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेने हैं तो 100 रुपए में आपका ऐड लगभग 15,000 से 43,000 लोगों तक पहुंच सकता है। और जो ऑडियंस है वो ब्रॉड है और पूरे इंडिया ही सिलेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद आपको दोस्तों बिड कंट्रोल करनी है, जो ऑप्शनल है। आप चाहें तो सेट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया आपका खर्च ना हो, तो आप 100 रुपए ही यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी कैप, तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि रीच में आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, पर ब्रांड अवेयरनेस में आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो एडिट, तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी इंप्रेशन इन एवरी हाउ मेनी डेज, यानी कितने इंप्रेशन हो आपके ऐड के किसी एक पर्टिकुलर डे पे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5 इन 7 डेज, यानी जो भी व्यक्ति फेसबुक यूज करता है और वो ऐसे प्रोडक्ट से इंटरेक्ट होता है जो मेरे बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो उसको 7 दिन में 5 बार ऐड दिख सकता है। अगर मैं इसको कर दूं 10, तो 10 दिन में 5 बार ऐड दिखेगा। तो फ्रीक्वेंसी की जो कैपिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इन द रीच ऑब्जेक्टिव। ये ब्रांड अवेयरनेस में आप नहीं कर सकते थे। दोस्तों ब्रांड अवेयरनेस में जो फेसबुक की एल्गोरिदम है वो किसी भी पोटेंशियल कस्टमर के सामने कई बार ऐड को शो करती है जिससे वो एक्शन ले सकता है। पर रीच जो ऑब्जेक्टिव है इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, जो आपकी ऐड की फ्रीक्वेंसी है, वो कंट्रोल आपके हाथों में है। तो ये जो बेसिक सा अंतर है वो ब्रांड अवेयरनेस और रीच में होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं फेसबुक के वो AIDA मॉडल पे चलते हैं, पर फेसबुक में एक और अलग तरीके की स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं जो मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। और आप इसी तरीके से मेरे ट्यूटोरियल्स को देखते रहिए। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले ट्यूटोरियल में, वहां मैं कंसीडरेशन फेज में जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी बात करूंगा।
आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच ऑब्जेक्टिव क्या होता है और आप कैसे इसमें एड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learn2earnless.com/contact@php पर। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।